तो नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्राइम टीवी पर। मैं हूँ आपके साथ काजोल चौहान और मेरे सहयोगी विमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये पहली बॉल यहाँ पर डाली गई है। कुठारी की टीम यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए उतरी और बल्लेबाजी में यहाँ पर बायनाल और कुठारी के बीच एक जबरदस्त मैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और पहली गेंद बेहतरीन गेंद यहाँ पर। ओवर टू यू। धन्यवाद काजल जी। एचपी हिमाचल प्राइम टीवी में सभी का स्वागत। और इसी बीच अगली गेंद गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। तो ये जो मुकाबला खेला जा रहा है सभी दर्शकों को मैं बता दूं, कुठाड़ी और बायनाल के मध्य में बायनाल के दोनों ही उद्घाटक बल्लेबाज अनमोल स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे अक्षर। और गेंदबाजी पे कुठाड़ी की तरफ से गेंदबाज हनी। पहला ओवर प्रगति पे है, स्कोर है अभी 6 रन और बल्ले का। यहाँ पे बाहरी किनारा, जी हाँ बिल्कुल, बल्ले का बाहरी किनारा और खूबसूरत गेंद है। तो पहला बड़ा झटका यहाँ पे लगता है अनमोल के रूप में। जिस तरह से पिछली गेंद में शॉट लगाया था काफी खूबसूरत था, लेकिन दूसरी गेंद में जिस तरह से वापसी किया गेंदबाज ने काबिल तारीफ में घूमा यहाँ पे। जी, बिल्कुल और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच जो ये मैच हो रहा है, आज आप नज़ारा भी देख सकते हैं। दर्शकों के लिए हमने कैमरा इस तरह से आज फिट किया, ताकि जो घने देवदार के वृक्ष हैं, वो भी इसमें नज़र आएँ और आज खूबसूरत नज़ारा आपको ननखड़ी क्षेत्र का यहाँ पर दिखाई देगा और साथ ही साथ सदाबहार स्टेडियम की जो खूबसूरती है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो लगातार जुड़ते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमाचल प्राइम टीवी और ये जो मैच है, बहुत बेहतरीन मैच होने जा रहा है क्योंकि देखिए जिस तरीके से दूसरी गेंद में जो 6 लगा उसके बाद ऐसी उम्मीद थी कि अच्छा खेलेंगे लेकिन उसी बीच अगली गेंद पे विकेट झटका कहीं न कहीं बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाजी का भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। जो कुठाड़ी की टीम है पिछले साल सुपर 10 में यहाँ पे रही थी, अपना नाम दर्ज करा था, काफी अच्छा क्रिकेट दिखाया था कुठाड़ी ने। और आज देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पे इस सामत प्रीमियम लीग 2022 में किस तरह की रणनीति के साथ यहाँ पे उतरे हैं। जहां तक अभी तक की बात करूं, कश्मकश मुकाबला। बैट्समैन है बबलू। अब बबलू बायनाल। अब बायनाल की तरफ से नए बल्लेबाज के रूप में बबलू। और गेंदबाजी पे होंगे गेंदबाज हनी। हनी की अगली गेंद पहली मर्तबा सामना करेंगे बबलू। सुरक्षित हाथों से खेला, हल्के हाथों से खेला। गेंद जब तक फील्ड होती है तो 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जैसे कि काजल जी आप बात कर रहे हैं इस मैदान की खूबसूरती की, और जितने भी लाइव श्रोता देख रहे होंगे, बिल्कुल जितना भी आप ये ग्रीनिश सा जो आपको दिख रहा है देवदार के बहुत ही खूबसूरत अच्छे पेड़। जी, तो बिल्कुल। बीच में मैदान और मैदान के अंदर एक खूबसूरत क्रिकेट होती हुई। इस बीच अक्षित ने हल्के हाथों से इसे खेला, बल्कि टप्पा खाने के बाद ये गेंद बिल्कुल नीचे थी। हालांकि स्लॉट में थी लेकिन नीचे रही। बिल्कुल सुरक्षित हाथों से खेला, दिशा दिखाई और 1 रन इस गेंद में भी चुराया। सिंगल डबल के साथ निरंतर स्कोर बोर्ड चलाते हुए स्कोर जा पहुंचा 8 के योग पे। पारी का पहला ओवर प्रगति पे हनी ने लगा। हनी से दूर वाले छोर से सामने बल्लेबाज बबलू। बबलू के लिए गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। ओवर की समाप्ति, एक सफल ओवर, एक विकेट भी यहाँ पे, माफ कीजिएगा, झटका हनी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो अच्छी शुरुआत में इस वक्त काजल जी कहूंगा कुठाड़ी की तरफ से। बिल्कुल, मानना पड़ेगा कुठारी की तरफ से बेहतरीन शुरुआत। अगर पहले ही ओवर में 1 विकेट मिल जाती है, तो कहीं न कहीं जो बल्लेबाज़ी कर रही टीम है, उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उद्घाटक बल्लेबाज़ होते हैं और पिच को देख के खेलते भी हैं और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ही अगर ओवर में इतनी बड़ी विकेट मिल चुकी है, तो कहीं न कहीं बेहतरीन प्रदर्शन कुठारी के लिए और यहाँ पर थोड़ा-बहुत बायनाल अब स्ट्रेस में और अब दूसरा ओवर इस पारी का खेला जाना है और देखना रहेगा कि किस तरीके का प्रदर्शन बायनार द्वारा किया जाए। बिल्कुल। अब पारी का दूसरा ओवर लेके आए अजय, सामने होंगे अक्षय। पहले गेंद है, खूबसूरत गेंद है, काफी तेज बाउंस इसमें प्राप्त हुआ, गति भी काफी थी। हाथ पे जाके गेंद लगी और जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन चुराया। काफी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे गेंदबाजी, पहली गेंद जो थी काफी खूबसूरत गेंदबाजी।
यहाँ पे मुझे इसी बीच गेंदबाज अजय रनिंग मार्क पे जाते हुए ये गेंद फिर से खूबसूरत गेंद। जी हाँ, जो जिस तरह का टप्पा रखा है बिल्कुल बॉडी अटैक यहाँ पे कहूंगा मैं। और गुड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं और गुड लेंथ पे इस तरह की जो उछाल प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे अजय, तो मैं कहूंगा काफी अच्छे गेंदबाज। दो गेंदें जितने भी श्रोताओं ने अभी तक देखी होगी, काफी खूबसूरत ये गेंद। कोई मौका नहीं अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों को। तीसरी गेंद फिर से बल्ले के ऊपर, इससे पहले कि एक खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक शांत सा गेंद। जी हाँ, जो दबाव रहता है जब निरंतर आप अच्छी जो गेंदबाजी करते हैं उसके बाद बल्लेबाज चाहता है कि मैं एक बड़ा शॉट खेलूं, अपना दबाव जो है मानसिक दबाव उसको रिलीज करूं। लेकिन उसके चलते चलते अगर आप विकेट वहां पे गवाते हो तो आप अपनी टीम के लिए यहाँ पे दबाव में डालते बिल्कुल बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है कुठाड़ी द्वारा। कोई मौका नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाज को बल्ला खोलने का, और जब बल्ला खोला तो सीधे ही जो गेंद थी वो खिलाड़ी के हाथ में जा गिरी, और दूसरी विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ बायनाल का। और मात्र 9 रन अभी बने हैं, और दूसरा जो ओवर है वो प्रगति पर है, और दूसरे ओवर में ही यहाँ पर 9 रन बने हैं, और 2 विकेट यहाँ पर झटक भी लिए हैं कुठाड़ी ने। तो कहीं ना कहीं कुठाड़ी बहुत अच्छी सिचुएशन में भी चल रही है, और एक बड़ा स्ट्रेस यहाँ पर बनता हुआ बायनाल की टीम पर। हैं। जी देखते हैं अब बायनाल किस तरह से यहाँ पे इस स्थिति से एक साझेदारी की भी मैं कहूंगा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है और स्कोर बोर्ड को चलाने के लिए, क्योंकि जो पहला मैच देखा था, पहला नहीं मैं कहूंगा कि पिछले कल से जो मैचेस देख रहे हैं वो मैचेस 100 से ऊपर ही बन रहे हैं। तो बल्लेबाज अपना नाम बता दें। हम अजय बिल्कुल तैयार है। जय की जहां तक मैं बात करूं, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई और एक गेंद स्लॉट में थी। प्रयास तो किया था यहाँ यहाँ पे हमें हेलो इसी बीच यहाँ पे बल्लेबाज स्लिप होते हुए प्रयास किया था यहाँ पे गेंद को रोकने का, लेकिन असमर्थ रहे। इसी के चलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे 2 रन दौड़ के यहाँ पे कमाल किए और दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित है। काफी तेज में यहाँ पे रनिंग होगा, हल्के से स्लिप हुए थे बल्लेबाज इस अंतिम रन को चुराने के लिए। इसी बीच अजय अगली गेंद देखे, यहाँ स्लोअर रन बनने के भारी पे जाके गेंद लगी है। गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ, फिक्स जोन 2 में ये गेंद। तो 2 रन प्राप्त हुए, तो 2 रन के साथ बायनाल का स्कोर जा पहुंचा। 13 रन, जी हाँ बिल्कुल। अंपायर जो पिछला जो शॉट था यहाँ पे 2 रन तो दिए थे, लेकिन अब अंपायर चेक करते हैं, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे परिस्थिति है मैदान की, अगर स्कूल में जाके यहाँ पे गेंद रुकती है तो 1 रन है, या फिर कहीं पे भी बाउंड्री के अंदर रुकती है गेंद तो 2, उसके बाद 4। जी हाँ, अंपायर का डिसीजन आता हुआ 4 रनों के लिए। जी हाँ, 4 रन यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि गेंद जो है धीरे धीरे खसकते हुए मैं कहूंगा यहाँ पे गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए यानी 4 के साथ स्कोर 15 के योग पे पारी का दूसरा ओवर प्रगति पे पहला बाउंड्री शॉट में कहूंगा यहाँ पे वही बल्ले के जो भारी हिस्सा होता है उनसे लगी थी गेंद। हालांकि इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हुई। इसी बीच पटकी भी गेंद गेंद को बचाया बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। तो काफी खूबसूरत शॉट इस ओवर में कहूंगा। इस तरह की ही कुछ यहाँ पे शॉट्स लगाने होंगे। इन्हीं 6 के साथ स्कोर 20 को भी पार करता हुआ जा पहुंचा। 21 पे ओवर की समाप्ति। काजल जी क्या कहना चाहेंगे, अगर इस अंतिम गेंद पे एक बाउंड्री शॉट नहीं होता तो काफी किफायती में ओवर कहता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश की जा रही है बायनाल द्वारा पूरी तरह से, और यहाँ पर कुठाड़ी एकदम प्रेशर क्रिएट कर रही है बायनाल पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर हम देखें कि पहले 4 रन बनाए, उसके बाद लास्ट में एक बाउंड्री शॉट, बेहतरीन बाउंड्री शॉट खेला, और यहाँ पर जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर है वो खिसक कर 21 रन तक जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायनाल अब यहाँ से स्थिति से उभरने की कोशिश जरूर करेगी। और लेकिन यहाँ पर अगर ओवर की बात की जाए, बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई मौका नहीं दिया जा रहा है बल्ले को खोलने का, और एक बेहतरीन सूझबूझ के साथ की गई गेंदबाजी मैं कहूंगी यहाँ पर।
जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरत गेंदबाज़ी है, अन्यथा अगर इस अंतिम गेंद में बड़ा शॉट ना आए तो। अब एक अक्षित सामना करेंगे नए गेंदबाज़ क्या बोल रहे हैं? कीपर कौन है? रितेश? रितेश। अब खिलाड़ी की तरफ से रितेश कुमारी का तीसरा और अपने कोटे का पहला ओवर और सामने है अक्षित। देखते हैं कि अक्षित किस तरह की बल्लेबाज़ी करते हैं। पहली गेंद काफ़ी खूबसूरत वाइड यॉर्कर मैं कहूँगा इस गेंद को। तो इस दर्शक गेंद में गड्डी आप कर सकते हो तो एक डॉट गेंद। जी, तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जितने भी दर्शक पिछले कल शशि जी जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत आपका। और इसी तरह से अगली गेंद गेंद बेहतरीन थी और यहाँ पर 1 रन चुराया, इसी के साथ कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्ले को खोलने का, लेकिन यहाँ पर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं बायनाट। तो गेंदबाजी की बात करें तो बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है कुठारी की टीम के द्वारा और कोई मौका नहीं दिया जा रहा है बायनार को प्रेशर क्रिएट करने की पूरी-पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है और वही कोशिश कामयाबी की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो इस ओवर की तीसरी गेंद। और सामने होंगे बल्लेबाज दीपक। दीपक जो कि काफ़ी खूबसूरत बल्लेबाज़ी करते हैं और जी हाँ, लोअर फुट टॉस गेंद यहाँ पे मिस हुए, बल्ला भी घूमा हाथ में। तो 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दीपक को। अब अक्षित सामने होंगे। जी हाँ, जहाँ तक दीपक को लगता है थोड़ा-सा डैमेज तो अंपायर से अनुरोध की देखें कि फिट हैं, खेल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खेलेंगे क्रिकेट। तो क्रिकेट भावना दिखाते हुए स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैनशिप तो दिखानी होगी। छोटी-मोटी चोटें चलती रहती है। इसी बीच एक गेंद घुमाने का प्रयास यहाँ पे किया, फिर से असमर्थ रहे, काफ़ी तेज़ ये गेंद रही। गेंद फिक्स ज़ोन 2 में, तो 2 के साथ फाइनल पे स्कोर जा पहुँचा 25 के योग पे पारी का 30 रनों पर प्रगति पे। इस ओवर को भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा ओवर जाता हुआ। यहाँ पे फाइनल चाहेगी कि 1-2 बाउंड्री शॉट जो हैं, बिल्कुल आते रहें, मैदान की परिस्थिति को देखते हुए क्योंकि गेंदबाजों को भी थोड़ा-सा एडवांटेज चाहिए गेंदबाजी के लिए। अगर आप लो स्कोरिंग पहले देते हैं, अगर पहले ओवर से बड़े शॉट यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो निश्चित तौर पे दबाव रहता है और एक खूबसूरत गेंद उतना ही खूबसूरत यहाँ पे प्लेस करा गेंद को। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जहाँ तक मैं काजल जी बात करूँ इस ओवर की, अभी तक जिस तरह की गेंदबाजी करी है बिल्कुल सही टप्पे पे, वाइड यॉर्कर या फिर यॉर्क की गेंदबाजी रखी है इस ओवर में। बिल्कुल लगातार हम कह रहे हैं कि गेंदबाजी का जवाब नहीं, कोई मौका नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर बल्लेबाज को और यहाँ पर थोड़ा-सा लाइन एंड लेंथ भूल गए अपनी और चूक गए और यहाँ पर अंपायर द्वारा वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ बायनाल के खाते में और इसी तरह से स्कोर बोर्ड पर स्कोर 27 तक पहुँचता हुआ और अगली गेंद के लिए फिर से आगे बढ़ते हुए। ओवर की तारीफ करनी होगी। बेहतरीन ओवर इस समय यहाँ पर किया जा रहा है और तीसरा ओवर प्रगति पर है, कोई मौका यहाँ नहीं दिया जा रहा और यहाँ पे कहीं और खेलना चाहते थे, कुछ और खेलना चाहते थे लेकिन खेल नहीं पाए। इसी तरह से ओवर की समाप्ति भी और बेहतरीन ओवर और इसी तरह से 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर 27 रन और 2 विकेट का यहाँ पर पतन हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह के लास्ट शॉट यहाँ पे बल्लेबाज दीपक खेलना चाहते थे, विकेट के विकेट कीपर के पीछे से इस शॉट को खेलना चाहते थे, लेकिन ये गेंदबाज काफ़ी चतुर, गेंद को ऑफ साइड से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर रखा, कोई संपर्क नहीं, एक फिर से डॉट गेंद। हालाँकि यहाँ पे बल्लेबाज दीपक ने यूनिक स्टाइल पे यहाँ पे कुछ खेलने का प्रयास किया था, जैसे कि हम आज की डेट में जो फास्ट क्रिकेट है, टी20 क्रिकेट जिसे हमें कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है। जिससे कि गेंदबाज जो होता है, उसपे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंदबाज भी काफ़ी चतुर। अब पारी का चौथा ओवर, सामने है बल्लेबाज अनिश। इसी बीच पहली गेंद फिर से सीधे बल्ले से खेला, हल्का सा मिसफील्ड यहाँ पे होता हुआ 2 खिलाड़ी के द्वारा फील्ड होती गेंद 1 रन चुरा लिया। जहाँ तक मैं अक्षित की बात करूँ, जहाँ तक बल्लेबाज के रूप में समझ रहे हैं इस पिच को और इस वक़्त पूरी की पूरी टीम उम्मीद भी करती है कि अब यहाँ से क्योंकि इसके बाद
इतने ही ओवर आने शेष है, निश्चित तौर पे चाहेंगे कि वो बड़े जो शॉट है वो देखने को यहाँ पे मिले। जी हाँ, हमारी आवाज पहुंचती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन हो गई। दीपक आते ही काफी खूबसूरत यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और जाना भी जाता है। इसी 6 के साथ फाइनल स्कोर जा पहुंचा 34 के योग पे। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पे। नहीं पता इसका। इसमें चलने के लिए बैक बाउंड्री के बाद 6 रन, बैक बैक बाउंड्री। 2 गेंदों में 2 सिक्सेस यहाँ पे मिल चुके हैं। इन्हीं 6 के साथ स्कोर चलता हुआ पहुंचता हुआ जा पहुंचा 40 के योग पे। पारी का अभी भी चौथा ओवर प्रगति पे। जी हाँ, एक और खूबसूरत शॉट है। देखते हैं कि 4 या 6 मिलते हैं इस गेंद पे। जी हाँ, 4 रन इस गेंद पे भी तो बैक टू बैक बाउंड्री। क्या कहना चाहेंगे काजल जी इस तरह की बल्लेबाजी के? देखिए, पहले भाँप रहे थे, देख रहे थे किस तरीके की यहाँ पर गेंदबाज़ी की जा रही है। अब समझ में आ चुका है किस तरीके की यहाँ पर गेंदबाज़ी हो रही है कुठाड़ी की ओर से और उसी का अब मिश्रण देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बल्लेबाज भी खुल चुके हैं और यहाँ पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन मालूम है कि मात्र 8 ओवर का ये मैच और बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ करना चाहते हैं। फिर से एक बार बाउंड्री लगती हुई। तो जिस चीज़ की ज़रूरत इस समय बायनाल को, वो चीज़ यहाँ पर लगातार खिलाड़ियों द्वारा की जा रही है और यहाँ पर 48 के योग पर स्कोर पहुँचता है। जी हाँ, बिल्कुल दीपक काफी खूबसूरत बल्लेबाजी करती है। जहां तक मैं बात करूं इस ओवर की पहली जो 1-2 गेंदें थी काफी खूबसूरत। उसके बाद जितनी भी गेंदें करी है जबरदस्त शॉट, सब गेंदें बाउंड्री के बाहर ही पहुंचाई। अब अंतिम मर्तबा गेंदबाज। जी हाँ, इस गेंद को भी खेला है और एक आसान सा कैच। इस गेंद को भी बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कैच गंवानी पड़ी और यहाँ पे गेंदबाज वापसी करते हुए, क्योंकि अगर आप 3-4 बाउंड्री शॉट दे देते हो उसके बाद उसी बल्लेबाज की यहाँ पे विकेट ले लेते हो, तो उन 3-4 शॉट का जो दुख नहीं रहता है गेंदबाज को, क्योंकि मैंने विकेट भी यहाँ पे ले लिया है अपने लिए और अपनी टीम के लिए, तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे दिखाते हुए 2 ओवर 4 समाप्त हो चुके हैं। फाइनल का स्कोर है अभी 48 रन। अब 4 ओवर शेष। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे होती है तो निश्चित तौर पे 100 तक का आंकड़ा पहुंच सकते हैं। जहां तक मैं दीपक की बात करूं, 8 गेंदें फेस करी और 8 गेंदों में 32 रन यहाँ पे अपनी टीम के लिए बनाए, तो खूबसूरत बल्लेबाजी। अगर यहाँ पे 10-15 गेंदें खेल लेते निश्चित तौर पे अपना अर्धशतक भी यहाँ पे पूरा कर लेते। अब अक्षित सामने होंगे और डिपेंड भी करता है कि अक्षित उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आए हैं, खूबसूरत बल्लेबाजी करें। फिर से बल्ले का भारी किनारा यहाँ पे लगा। फिक्स जोन 2 में ये गेंद गई। 2 के साथ शुरुआत करते हुए अक्षित इस ओवर की और अर्धशतक भी लगता हुआ यहाँ पे पूरी टीम का बायनाल का। बंटू नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक पे होंगे और सामने बल्लेबाजी पे अक्षित। अक्षित के लिए गेंद और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, अब अक्षित ने भी अपना बल्ला खोल लिया है। इसी तरह की बल्लेबाजी के नहीं होगा, अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी फिर आज आंकड़ा जो है 100 के पार पहुंच जाएगा। जी काजल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। पिछले कल जिस तरह की पहले बल्लेबाजी की गई, जितने भी स्कोर बने, हालांकि लास्ट मैच को छोड़ के सभी जो स्कोर है वो 100 की तरफ बने। आज भी पहला मुकाबला आपने देखा और आज आप इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं अकॉर्डिंग टू रन? डेफिनिटली देखिए जिस तरीके से चौथा जो थैंक यू सो मच। नहीं है। हेलो, हेलो। थैंक यू सो मच विमल जी और यहाँ पर चेक करो बस। नहीं आ रही है। हेलो। तो विमल जी जिस तरीके से आपने पूछा और यहाँ पर अगली बॉल भी गई, बॉल काफ़ी बेहतरीन थी, तो आप जिस तरीके से पूछ रहे थे, तो डेफ़िनेटली अभी जिस तरीके से 56 रन बने हैं यहाँ पर, तो 4 और ओवर रहते हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है, कहीं न कहीं 100 के पार ये आंकड़ा जाना चाहिए। अन्यथा कहीं न कहीं यहाँ पर जो स्कोर लगातार बन रहे हैं, तो आसानी होगी यहाँ पर कुठाड़ी की टीम के लिए।
चेज़ करने के लिए और यहाँ पर जो बायनाल की स्थिति है वो उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी क्योंकि पिछले कल आपने देखा 150 से भी ज़्यादा का स्कोर ज़रूर बना था, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज़ी बहुत सटी हुई यहाँ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर बल्लेबाज़ भी शानदार यहाँ पर कुठाड़ी टीम के निकलते हैं, तो बहुत आसानी से जीत हो सकती है और बायनाल यहाँ पर आसानी से लूज़ भी कर जाएगा। यहाँ पर बेहतरीन एक आंकड़ा रखने की आवश्यकता है कुठाड़ी की टीम के सामने। जी, जी, बिल्कुल धन्यवाद काजल जी। तो स्कोर अभी फाइनल का 58 रन, 5 ओवर प्रगति पे, सामने होंगे बल्लेबाज अक्षय। अक्षय के लिए गेंद लॉर्ड फुटटॉस गेंद उतना ही खूबसूरत शॉट है, उतनी ही खूबसूरत मैं फील्डिंग कहूँगा। क्योंकि जब सीधे यहाँ से शॉट जाता है तो कई बार गेंद जो है टर्न कर लेती है या फिर उछाल प्राप्त कर लेती है। उसके दरमियान देखते हुए गेंद को फील्ड करना काफ़ी टफ रहता है, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग। तो ओवर समाप्त होता हुआ तो 5 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, स्कोर अभी 62। माफ़ कीजिएगा 59। स्कोर बिल्कुल तैनात है, बोलने में गलती हो सकती है 2-3 रन ऊपर। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे बोलने में सही भी हो सकता है क्योंकि स्कोरर जब हमें बताता है कि आपने गलती कर दी है स्कोर बताने में तो बिल्कुल सुनना पड़ेगा। स्कोर 59, 2 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं कि पारी का छठा ओवर उठाड़ी की तरफ से कौन लेके आते हैं और यहाँ पे अक्षित, जहां तक मैं समझता हूँ अभी भी क्रीज में। सिद्धार्थ नए गेंदबाज के रूप में और सामने होंगे बल्लेबाज अक्षित। देखते हैं कि कितने स्कोर को अभी देख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, यहाँ से कितना स्कोर हमने बनाना है। निश्चित तौर पे अगर 100 का जो आंकड़ा है वो पार कर लेती है तो एक मानसिक दबाव जो रहेगा खिलाड़ी की तरफ से वो बिल्कुल रहता है। अगर 1-2 ओवर अच्छे निकल जाते हैं शुरुआत के तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता ही रहेगा। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेला बैकफुट पे आके और नो गेंद का यहाँ पे, जी हाँ, बैट द्वारा नो गेंद का इशारा और फ्री। अब देखते हैं कि सिद्धार्थ किस तरह की गेंदबाजी इस नो गेंद में करते हैं और बल्लेबाज इस नो गेंद का किस तरह से फायदा उठाते हैं। क्रिकेट में हमेशा नियमों का जो परिवर्तन होता ही है। अगर आप ओवर स्टेप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक चांस है कि आप खुल के खेलिए। देखते हैं कि इस फ्री का किस तरह से फायदा लेते हैं बल्लेबाज और एक गेंद को छू लेते गेंद फिर गेंद यहाँ पे रन देने का प्रयास और डायरेक्ट हिट यहाँ पे हुई। नो डाउट, जी हाँ, यहाँ पे ये चीज हो सकती थी। यहाँ पे एक रन आउट जो ऑप्शन रहता है वो बिल्कुल हो सकता है, अन्यथा कोई भी विकेट नहीं। तो उसी चीज का कुछ यहाँ पे इस फील्ड में प्रयास किया गया था, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में और गेंदबाज सिद्धार्थ गेंदबाजी पे जाते हैं। अगली गेंद लेके हल्के हल्के कदमों से और गेंद फिर से यहाँ पे बल्ले का किनारा भी लगा था, स्टंपिंग का भी ऑप्शन था, लेकिन दोनों यहाँ पे चूके सनी। और जहां तक गेंदबाजी की बात, खूबसूरत गेंदबाजी, कोई मौका नहीं अभी तक बल्लेबाज बंटू को। यहाँ से मैं कहूंगा कि हल्की सी यहाँ पे गेंदबाज जो है वापसी करते हुए, क्योंकि जिस तरह की जब तक दीपक क्रीज में थे जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और जोरदार अपील लगा रहा है इस अपील को। इसी अपील के चलते हुए एक रन भी यहाँ पे मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पे अक्षित और स्कोर अभी फाइनल का 62 के योग पे, जी हाँ, अब 62 स्कोर पहुंच चुका है। पारी का छठा ओवर प्रगति पे और काफी किफायती में ओवर कहूंगा इस वक्त। कोई बाउंड्री शॉट देखने को नहीं मिला इस ओवर में। यहाँ पे मिस शॉट हुए अक्षित, अन्यथा इस गेंद पे भी चार अच्छे शुरू होते तो एक रन से यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ेगा। तो सिंगल डबल के साथ इस ओवर में निरंतर स्कोर बोर्ड चलाते हुए बायनाल के दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाज सिद्धार्थ अपने रनिंग मार्क पे जाते हुए बल्लेबाज भी बिल्कुल तैयार, पटकी हुई गेंद एक लाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच में कहूंगा
और विकेट का पतन होता हुआ तो तीसरी विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ और वायनाल की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। जो एक स्कोर यहाँ पर रखना चाहते थे, खड़ा करना चाहते थे कुठारी की टीम के सामने, वो स्कोर मुझे लगता है कि नहीं बन पाएगा। 100 का आंकड़ा छूने में असमर्थ हो सकती है टीम, क्योंकि देखिए मात्र अब 2 ओवर शेष हैं और 1 बॉल इस ओवर की रहती है और उसके बाद जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाजी का किया जा रहा है कुठारी का, मानना पड़ेगा बेहतरीन प्रदर्शन। क्या लाइन, क्या लेंथ और साथ ही साथ किस तरीके से चकमा लगातार दिए जा रहे हैं बल्लेबाजों को, वो देख रहे हैं सभी जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं इस समय। और तमाम जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी का स्वागत एक दफा फिर से करते हैं। आप लोग लगातार शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, स्ट्रीम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें और अपना प्यार बरसाते रहें। पेज को भी लाइक और शेयर करते रहें। तो इसी तरह से आखिरी गेंद इस ओवर की और ये आखिरी गेंद यहाँ पर वाइड करार दी। तो एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ और स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचता हुआ 64 के पार और 3 विकेटों का यहाँ पर नुकसान। ये 4 विकेट गंवा चुके हैं अभी वायनाल की टीम। और अंतिम गेंद लेके गेंदबाज सिद्धार्थ हमसे दूर वाले छोर से हुए पहुंचे। ये गेंद खूबसूरत गेंद और उतना ही बेहतरीन कट है यहाँ पे। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया इस अंतिम गेंद पे। इसी के साथ 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर है फाइनल का 65 रन। जैसे कि काजल जी आप बात कर रहे थे कि 4 ओवर में जो स्कोर था मेरे ख्याल से 48 या 50 के लगभग था। 48 के। जी हाँ, बिल्कुल 48 रन जैसे कि आप कह रहे हैं। तो उसके बाद जिस तरह की अभी 2 ओवर में गेंदबाजी की, काफी अच्छी गेंदबाजी। जहां तक हम सोच रहे थे कि अगर 4 ओवर में 50 रन बन चुके हैं तो निश्चित तौर पे 4 जो ओवर रहते हैं अंतिम ओवर, तो बल्लेबाज चाहता है कि इन 4 ओवरों में मुझे हिट्स करना है क्योंकि विकेटें है, पूरी टीम बची है, तो मुझे हिट्स करना है। लेकिन जिस तरह से कुठाड़ी ने यहाँ पे वापसी करी है गेंदबाजी में, तो काफी काबिले तारीफ मैं कहूंगा दोनों ही गेंदबाजों द्वारा अभी तक। अब देखते हैं कि तीसरे जो ये सेकंड लास्ट ओवर है, किस तरह से यहाँ पे 7वां ओवर है किया जाता है। अजय हमसे दूर वाले छोर से ये गेंद बल्ले के निचले हिस्से में जाके गेंद लगी। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई फिक्स ऑन, दो रन मिलेंगे इस गेंद पे। सभी खिलाड़ी भाई ध्यान दें, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जब भी आप खेलते हैं स्कूल में अगर गेंद चली जाती है तो दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप रन आउट नहीं होंगे, फिक्स 2 होंगे। अगर कहीं पे भी अन्यथा बाउंड्री के अंदर कहीं पे भी रुकता है तो 2 रन आपको प्राप्त होंगे पूरी टीम को, अन्यथा 4 या 6। लेके चलते हैं मैच में। अजय अजय की ये गेंद, नो गेंद, जी हाँ, नो का इशारा अंपायर द्वारा। अब अक्षित देखते हैं कि सिर्फ फ्री हिट में किस तरह से फायदा उठाते हैं। पिछले ओवर में भी एक फ्री हिट मिली थी लेकिन फायदा नहीं मिला था। लेकिन इस ओवर में अक्षित उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आए हैं और अभी तक क्रीज में टिके हुए। क्या इन्होंने दौड़ा भी था अभी? इवन दौड़ के भी तोड़ दिया था। जी हाँ, फ्री हिट इस गेंद पे सामने बल्लेबाज अक्षय। जी हाँ, खूबसूरत ये गेंद बल्ले के फिर से अंदरूनी हिस्से में जाके गेंद लगी। 1 रन से इस फ्री हिट में संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ स्कोर फाइनल का 70 पहुंचता। 70 पे जा पहुंचा। अब देखते हैं कि दोनों ही बल्लेबाज कितना यहाँ से स्कोर देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी एक ओवर आना चाहिए। अजय अगली मर्तबा ये गेंद, खूबसूरत शॉट कैच करने का प्रयास है खिलाड़ी द्वारा और उतना ही बेहतरीन यहाँ पे डाइव लगा के प्रयास करा था, लेकिन काफी लोअर था ये कैच। और फिर से एक नो बॉल। फ्री हिट तो है लेकिन आप जितने भी लाइव श्रोता देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, काफी अच्छा प्रयास किया था खिलाड़ी द्वारा इस कैच को लपकने का और पहुंच भी गए थे, लेकिन काफी नीचे ये गेंद रही। अब फ्री हिट इस गेंद में एक बार दोबारा और सामने होंगे फिर से अक्षय। तो दूसरा ओवर स्टेप करते हुए अजय इस ओवर में, देखते हैं इस फ्री हिट का इस मर्तबा फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। जी हाँ, फायदा लेते हुए बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया इस मर्तबा अक्षित ने। कहते हैं कि गलती अगर एक बार होती है तो बार बार मैं भी नहीं करूंगा। गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, 6 के साथ स्कोर 70
78 78 पे जा पहुंचा। अगली गेंद फिर से बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री। जी आप सेट हो चुके हैं अक्षित, उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आए थे, भाप चुके हैं पिच को और बल्लेबाज को भी निरंतर बाउंड्री को माफ कीजिएगा, गेंदों को पहुंचा रहे हैं बाउंड्री के बाद। एक्साइटमेंट में कई बार हमारे से भी कुछ गलत वर्ड निकल जाते हैं, तो माफ कीजिएगा सभी श्रोता जितने लाइव भी देख रहे हैं और सामने भी है। इसी बीच अजय अगली मर्तबा सामने बल्लेबाज अक्षित, अक्षित के लिए गेंद फिर से कहूंगा मैं एक बाउंड्री शॉट यहाँ पे हो सकता है। जी हाँ, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। तो बैक टू बैक यहाँ पे बाउंड्रीज अक्षित के बल्ले से। अब अंतिम, जी हाँ, अंतिम गेंद इस ओवर की, स्कोर फाइनल का 88। जी हाँ, हम काजल जी जिक्र कर रहे थे 100 तक पहुंचने का। 2 ओवर हालांकि अच्छे हुए, जिस तरह की यहाँ पे अक्षित ने इस ओवर में बल्लेबाजी की है, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी। फिर से नो गेंद, विमर गेंद सर के ऊपर से गेंद थी, डराना चाहते थे यहाँ पे बल्लेबाज अक्षित को, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बाउंड्री शॉट जब लगते हैं तो निश्चित तौर पे जो दबाव रहता है गेंदबाजी के ऊपर रहता है, लेकिन नो गेंद, तीसरी नो गेंद इस ओवर की। बिल्कुल, जैसे ये ओवर इतना ज़्यादा महँगा पड़ रहा है कुठारी के लिए, तो कहीं न कहीं ये फ़ायदा बायनाल को, और यहाँ पर जो स्कोर है, यहाँ पर 3 रन यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि लगातार नो बॉल के बाद कहीं न कहीं यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर भी बायनाल अच्छा प्रदर्शन अब करता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ जी। नहीं, और बात हम यही कर रहे थे विमल, लगातार ये बात हो रही थी कि क्या 100 के पार स्कोर पहुंचेगा। यहाँ पर दर्शक जुड़े हैं, बहुत ज्यादा कुठारी को सपोर्ट करें, यहाँ पर कह भी रहे हैं कि रोनित ढांटा को अगली बॉल दी जाए, उनसे बॉलिंग करवाई जाए, और ये आखिरी बॉल इस ओवर से, और इस ओवर में सीधा चौका लगता हुआ, काफी महंगा ओवर हम इसे कहेंगे। काफी अच्छा प्रदर्शन कुठारी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से नो बॉल, अतिरिक्त रन जो लगातार मिलते रहे, उसके बाद यहाँ पर 95 के स्कोर पर जा पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल काजल जी, बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि जितने भी कल से मैचेस में आए, क्योंकि ये विकेट जो है काफी तेज हो चुका है और स्कोर 91 के योग पे जा पहुंचा है, 100 के बहुत ही नजदीक। 6 ओवर। आप ये मैसेज जरूर पहुंचा दें। कुठारी की टीम की तरफ से बॉलर को नवनीत ढांटा के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है। जी जी बिल्कुल, 95 ढांडा जी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो गेंदबाज हैं वो रोनित रोनित ढांडा को दिया जाए, उनका एक राय है यहाँ पे पूरी टीम के लिए। टेबल है इधर। तो सभी श्रोता बिल्कुल मैच को देख रहे हैं, जितने लाइव श्रोता भी देख रहे हैं और सामने भी काफी आनंद आता हुआ इस मैच का। उनतीस रन है भैया लास्ट ओवर में। अजय, तो माफ कीजिएगा थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए, तो लेकर चलते हैं मैच में। तो जो पिछला ओवर हुआ था काफी महंगा साबित हुआ था, 29 रन यहाँ पे खर्च करे थे, लेकिन उसके जो पिछला ओवर था अजय का, काफी अच्छा ओवर था। और इसी बीच बहुत ही लंबा और खूबसूरत शॉट यहाँ पे अक्षित के बल्ले से, जहां तक मैं समझता हूँ कि 50 के नजदीक भी यहाँ पे अक्षित अपनी टीम के लिए पहुंच रही है। 6 के साथ अक्षित का निजी स्कोर यहाँ पे जानना चाहूंगा मैं। यहाँ पे 45 के निजी स्कोर पे अक्षित खेलते हुए मात्र 5 रन दूर अपने अर्धशतक से। देखते हैं कि अर्धशतक कर पाते कि नहीं, क्योंकि उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में यहाँ पे अक्षित आए थे। अब देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पे इन अंतिम कुछ गेंदों में बल्लेबाजी की जाती है। और इसी 6 के साथ जो बायनाल का जो स्कोर है 100 को पार कर चुका है। काजल जी क्या कहना चाहेंगे? 102 पे पहुंच चुके हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विमल जी। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि जो प्रदर्शन
चौथे और 5वें ओवर में था बेहतरीन प्रदर्शन कोठारी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो वापसी यहाँ पर बायनाल की टीम ने की है और यहाँ पर एक विकेट, जिस विकेट की दरकार नहीं थी, वही बायनाल ने अभी दे दी है और इसके बाद कहीं न कहीं जो एक अच्छा स्कोर बन सकता था, उससे एक दफ़ा फिर चूक सकते हैं। क्योंकि लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बायनाल का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा पिछले 2 ओवर में, जिस तरीके से पिछले ओवर की हम बात कर रहे थे। बेहतरीन 29 रन उस ओवर से झटके थे बायनाल ने, जबकि अतिरिक्त रन काफ़ी ज़्यादा दिए गए थे गेंदबाज के द्वारा और एक स्ट्रेस यहाँ पर गेंदबाज पर उस समय बना भी था। बाउंड्री लाइन के बाहर लगातार गेंदों को फेंका गया और यहाँ पर अब जो नए यहाँ बल्लेबाज आए हैं, देखना रहेगा किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा। 2 गेंदें मात्र इस ओवर से बची हैं और काफ़ी बेहतरीन गेंद। यहाँ पर रन आउट का यहाँ चांस बन सकता था, लेकिन चूके और इस तरह से 1 रन यहाँ पर चुरा दिया। जी हाँ, बिल्कुल है। जो 100 का जो एक टारगेट रहता है, काफ़ी बड़ा टारगेट मैं कहूँगा 8 ओवरों में। तो एक जो माइंड सेट करके आए थे बल्लेबाज या फिर टीम वर्क जो होता है, टीम मैनेजमेंट, तो उसमें वो 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाज़ी अक्षित ने यहाँ पे करी है, 45 रन अपनी टीम के लिए बनाए और उनका साथ जो बीच में एक साझेदारी बनी थी दीपक और अक्षित की, काफ़ी खूबसूरत ये साझेदारी बनी थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने 80 या 85 रन अपनी टीम के लिए यहाँ पे बनाए हैं। तो अच्छी है साझेदारी। इसी बीच एक और खूबसूरत शॉट लगता हुआ, पेड़ में लगने के बाद गेंद नीचे आती है और यहाँ पे 2 रन भी पूरे करते हो। यहाँ पे 1 रन होना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाजों की रनिंग देखिए, काफ़ी तेज़ है रनिंग और 2 रन पूरे किए। इसी 2 के साथ स्कोर 105 100 105 रन, 5 विकेट आउट हो चुके हैं। जहाँ तक विकेटों की बात करूँ, विकेटों की कोई बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात है तो है रन या फिर एक डॉट गेंद। गेंदबाज चाहता है कि डॉट गेंद या फिर विकेट मिले, बल्लेबाज चाहता है कि यहाँ पे रन मिले। अब जी हाँ, विकेटों की बात करी तो यहाँ पे एक अच्छी स्टंपिंग और आउट होते हुए जी हाँ, ओवर की भी समाप्ति होती है तो 8 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर 105 रन। जीत के लिए बनाने होंगे 106 रन निर्धारित 8 ओवर में। जब तक मैच शुरू होगा लेके चलेंगे फिर से वापसी। तब तक के लिए सभी श्रोताओं के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर कुठारी को 106 रनों की ज़रूरत है और बायनाल ने काफ़ी अच्छी वापसी की लास्ट के अगर हम कुछ ओवरों की बात करें, छठे और 7वें ओवर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक अच्छा आंकड़ा यहाँ पर रखा है 106 रनों के लिए और कुठारी को जिस तरीके की यहाँ पर कसी हुई गेंदबाज़ी थी, अब देखना रहेगा कि किस तरह का बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन इनका रहेगा। लगातार आप दर्शक जुड़ रहे हैं और इसी के साथ सनी जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आरके, रिंकू पूजा जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर कुठारी बॉयज़ को सपोर्ट यहाँ पर सनी जी कर रहे हैं, अतुल थांटा जी शुक्रिया कह रहे हैं। और इसी तरह से जो दर्शक जुड़े हैं, बहुत कम शेयरिंग आप सभी की लगातार शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें और इसी के साथ हम लोगों का हौसला अफ़ज़ाही भी करें और मैच का आनंद भी लें। तो खूबसूरत स्टेडियम में खूबसूरत मैच और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग हुई यहाँ पर, ये आपने देखा और कुठारी विल विन यहाँ पर बहुत से दर्शक कह रहे हैं। देखना रहेगा गोविंद जी और यहाँ पर किस तरीके की गेंदबाज़ी का प्रदर्शन बायनाल करेगी, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो टारगेट यहाँ पर 106 का मिलता हुआ बढ़िया। हाँ, बोलो। क्या चला मैं तो यार अभी शायद नेक्स्ट मिनट में आऊंगा बोलो अच्छा चलिए तो
सही यार। ये पिच तो वही बढ़िया बैटिंग पिच बन गई बढ़िया था। बस ये है कि अभी 6 नहीं लगे। 5 लगे। तो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। एस कुमार कुंजी जुड़े हैं, यहाँ पर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर देवीदास जी जुड़े हैं, गुड स्कोर कह रहे हैं। बायनाल जीतेगी, यहाँ पर संजीव जी कह रहे हैं। देखना रहेगा सर कौन जीतेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया है। जिस तरीके की स्थिति पहले थी, उस स्थिति से उभरती हुई बायनाल और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा करती हुई 100 से ऊपर स्कोर की दरकार जरूर रहेगी इस पिच पर, क्योंकि लगातार पिछले कई मैचेस आपने देखे, उन मैचेस में निराशा बिल्कुल हाथ नहीं लगी है। 150 स्कोर भी यहाँ पर पिछले कल बना था, वो आप सभी ने देखा। और इसी के साथ अब कुठारी के सामने 106 का एक बड़ा लक्ष्य क्या भेद पाएगी कुठारी, ये देखना रहेगा, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन लगातार कुठारी द्वारा भी किया गया। गेंदबाजी काफी कसी हुई थी और अब यहाँ पर बल्लेबाजी में कैसा प्रदर्शन, और दूसरी तरफ बायनाल का देखना रहेगा किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही है बायनाल की टीम। इसके बाद अब कुठारी यहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन करती है बल्लेबाजी में, ये देखेंगे। और इस तरह से चिलचिलाती हुई धूप भी पड़ती हुई और ठंडी ठंडी हवाओं का मजा भी लेते हुए, और खिलाड़ियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दिन का समय सूरज चढ़ता है तो किरणें सीधे तौर पर सर पर पड़ती है और स्टैमिना की यहाँ पर खासी जरूरत रहती है। सुबह के समय, शाम के समय काफी अच्छा मौसम रहता है, मजा आता है, लेकिन दिन के समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। पिंक वाला रजत है। अरे हैट वाला पता है। सारी गेम रजत। जी हाँ, बिल्कुल मैच शुरू होता हुआ दोनों ही उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए, और यहाँ पे उद्घाटक बल्लेबाज जो रजत आ रहे हैं, उनके कोई चाहने वाले, उनका कोई सपोर्टर मिस्टर सनी उम्मीद कर रहे हैं कि 50 लगा के यहाँ से आज इस मैच में 50 लगाएंगे मिस्टर रजत। तो बिल्कुल आपकी आवाज सनी जी रजत तक हमने पहुंचा ली। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रजत बल्लेबाजी करते हैं। और नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज का नाम भी जानना चाहेंगे, अनिल। जी हाँ, बिल्कुल अनिल और रजत की जोड़ी बीच मैदान में, और दीपक गेंदबाजी का भार संभालेंगे बायनाल की तरफ से। हालांकि बल्लेबाजी दीपक ने खूबसूरत करी थी और गेंदबाज भी बहुत ही अच्छे हैं। रजत तैयार होते हुए बल्लेबाजी के लिए, और पहली ये इस इनिंग की पहली गेंद जीत के लिए बनाने होंगे यहाँ पे 106 रन। तो काफी कश्मकशी मुकाबला रहेगा। अगर 106 रन ये टीम बना सकती है तो निश्चित तौर पे 107 रन विपक्षी टीम भी यहाँ पे बना सकती है। तो देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में। तो पहली गेंद इस इनिंग की, और खूबसूरत है गेंद। जी हाँ, यहाँ पे रन लेना चाहते थे लेकिन रजत ने मना करा। जानते हैं इस पिच को अच्छी तरीके से, समझते हैं, काफी अरसे से यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस साल जो पिच में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे युवक मंडल सामा द्वारा किया गया, जो 3 या 4 इंच जो है यहाँ पे हाइट दी गई है, और जितने भी मैचेस अब निरंतर हर दिन जो हो रहे हैं वो हाई स्कोरर मैचेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 100 का जो एक आंकड़ा है वो हर टीम यहाँ पे पार कर रही है। देखते हैं कि ये जो आंकड़ा है यहाँ से कुछ टर्निंग पॉइंट होता है। देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। किसी भी जगली गेंद हल्के हाथों से खेला यहाँ पे, एक रन दौड़कर पूरा किया, तो लेखा जोखा यहाँ पे काजल जी शुरू होता हुआ उठाड़ी की तरफ से। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही कसी हुई, यहाँ अगर हम बातचीत करें, गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश लगातार की जा रही है कुठाड़ी की टीम पर। और जिस तरीके की गेंदबाजी का प्रदर्शन कुठाड़ी ने किया था, उसी तरह की गेंदबाजी का प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर बायनाल भी कर रही है। और लगातार हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, बायनाल और कुठाड़ी दोनों ही टीम को काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए अगली गेंद की ओर आपको लिए चलते हैं, और बेहतरीन गेंद, और यहाँ पर 1 रन चुराने में कामयाब। 2 रन फिक्स जोन है, क्योंकि इस वजह से 2 रन यहाँ पर मिलते थे। जी, कुछ बड़ी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे चला रहे हैं। निश्चित तौर पे हर गेंद पे 1 या 2-2 रन जब मिलते रहेंगे तो स्कोर बढ़ता रहेगा, तो मानसिक जो दबाव है वो थोड़ा सा कम रहता है अगर स्कोर बोर्ड निरंतर चलता रहे। इसी बीच दीपक की अगली गेंद, और खूबसूरत शॉट गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, पहला बाउंड्री शॉट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। बल्लेबाज अनिल
अनिल द्वारा पहला बाउंड्री शॉट। इन्हीं 6 के साथ कुठाड़ी का स्कोर जा पहुंचा 9 के योग पे। पारी का पहला ओवर प्रगति पे दीपक द्वारा। दीपक अपने रनिंग मार्क पे और पूरा करते हुए सामने बल्लेबाज अनिल विकेटों पे पहुंचे। ये गेंद दीपक की फिर से पटकी हुई गेंद, गेंद फिर से बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। जी हाँ, बैक टू बैक बाउंड्री। जिस तरह का पहला ओवर चाहिए था यहाँ पे खिलाड़ी को, तो उसी तरह का यहाँ पे पहला ओवर मिलता हुआ। 2 गेंदों में 2 लगातार बड़े शॉट यहाँ पे देखने को मिलते हुए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी थोड़ी सी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, अनिल और रजत के बीच विचार विमर्श भी होता हुआ कि जिस जो रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में, उस रन रेट को अगर लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे जो 100 का आंकड़ा है वो पार हो जाएगा, जिसे हम कैलकुलेशन कहते हैं। उस कैलकुलेशन के साथ अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पे आंकड़ा पार हो सकता है। दूसरी तरफ से जी हाँ, वापसी करते हुए खूबसूरत एक गेंद ऑफ स्टंप यहाँ पे बल्लेबाज अनीस की ले उड़ी, क्योंकि 2 गेंदों में अगर 2 बड़े शॉट उसके बाद गेंदबाज अगर वापसी करता है तो मैं उसे गेंदबाज कहूंगा। तो काफी खूबसूरत गेंदबाजी दीपक की। बिल्कुल देखिए ओवर का आखिरी ये बॉल थी और आखिरी बॉल में एक विकेट छटकी जिसकी दरकार यहाँ पर लगातार बायनाल टीम को बनी हुई थी। उसने यहाँ पर सक्सेस हासिल करते हुए और साफ तौर पर एक बेहतरीन हम कहेंगे कि विकेट यहाँ पर झटका है, बेहतरीन बॉल था और इसी तरह से चूके यहाँ बल्लेबाज और साफ तौर पर विकेट गंवा बैठे और इसी तरह से स्कोर की अगर बात करें इस समय 15 रन बने हैं और 1 विकेट का नुकसान हो चला है। 1 ओवर की समाप्ति और अगले ओवर में देखना रहेगा किस तरह से प्रदर्शन करेगी कुठाड़ी की टीम। और यहाँ पर काफ़ी सारी उम्मीदें अलग-अलग बल्लेबाजों से यहाँ पर जितने भी तमाम दर्शक हैं, कुछ बायनाल टीम को सपोर्ट करते हुए, कुछ यहाँ पर कुठाड़ी की टीम को। तो देखना रहेगा किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों टीमें करती है। बिल्कुल, यहाँ पे दीपक हल्की सी वापसी भी करते हुए अगर यहाँ पे हर ओवर में एक विकेट यहाँ पे लेते हैं तो निश्चित तौर पे हल्का सा दबाव जो रहता है कि विकेट भी बचाना है, रन भी बनाना है। अब बस सामने होंगे रजत और गेंदबाजी पे होंगे अंशु। अंशु की पहली गेंद, सामने है रजत। ये पहली गेंद और स्वागत किया यहाँ पे अंशु का। गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाद 6 रनों में। रजत को जाना भी जाता है इस तरह की बल्लेबाजी के लिए और दबाव यहाँ पे निश्चित तौर पे डाला गेंदबाज अंशु के ऊपर, क्योंकि पिछले ओवर की अंतिम गेंद में जो विकेट मिली थी, निश्चित तौर पे हल्का सा जो दबाव रहता है उस दबाव को निकालते हुए रजत अपने ऊपर से पहली गेंद में स्वागत किया गेंदबाज का। अब देखते हैं कि गेंदबाज अगली गेंद किस तरह से यहाँ पे करते हैं। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और दौड़कर भी 1 रन पूरा यहाँ पे किया बाई के रूप में। तो 2 अतिरिक्त यहाँ पे रन, तो एक गेंद में अभी तक 8 रन यहाँ पे बन चुके हैं। तो जिस तरह की यहाँ पे इस ओवर की शुरुआत चाहिए थी, उस तरह की यहाँ पे शुरुआत मिलती हुई कुठाड़ी को। बैट्समैन है सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ कुठाड़ी की तरफ से बल्लेबाजी का भार संभालते हुए ये गेंद फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, निरंतर अतिरिक्त रन। तो यहाँ पे दबाव में कहूंगा दिखता हुआ गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अनिल अगली गेंद लेके फिर से लेग स्टंप से बाहर, फिर से वाइड का इशारा। अभी तक 1 गेंद हुई है और रन 10 बन चुके हैं इस ओवर में। तो काफी महंगा ओवर में कहूंगा। अभी तक 1 गेंद में 10 रन अगर मिल जाते हैं तो विपक्षी टीम को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, और वो भी अगर स्कोर हो 100 के पार। ये गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में जाके गेंद लगी। सजा तो देना चाहते थे 6 रनों के लिए, लेकिन 1 रन यहाँ पे संतोष करना पड़ेगा 1 रनों से। अब फिर से रजत साहब, उनके चाहने वालों की फरमाइश की आज अर्धशतक यहाँ पे लगाएंगे। देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं। ये गेंद पूरा सामान दिया, जी हाँ, समझ रहे हैं बल्लेबाज गेंदबाज को किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर अंतिम ओवर तक यहाँ पे रजत बल्लेबाजी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये स्कोर बिल्कुल चेज यहाँ पे हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि बायनाल की तरफ से गेंदबाजी अच्छी होती है या फिर
कुठाड़ी की तरफ से अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी की जाएगी। इसी बीच अगली गेंद को पहुंचाया दर्शकों से भी काफी दूर, 6 रनों के लिए। यहाँ रजत सूझबूझ यहाँ पे दिखाते हुए गेंद को संभाल भी दे रहे हैं और गेंद को बाउंड्री के बाहर भी पहुंचा रहे हैं। इन्हीं 6 के साथ यहाँ पे कुठाड़ी का स्कोर उछलता हुआ जा पहुंचा 32 के योग पे। पारी का अभी भी दूसरा ओवर प्रगति में। अगला ये ओवर, जी हाँ बिल्कुल, लेंथ गेंद तो थी लेकिन टप्पा खाने के बाद ऊंची भी रही, थोड़ी सी बाहर की तरफ ये गेंद रही, तो पूरा संभाल दिया बल्लेबाज रजत ने। अब जहां तक मैं समझता हूँ इस ओवर की 1 या 2 गेंद शेष, सामने होंगे बल्लेबाज रजत। ये गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, जहां तक मैं इस ओवर में रजत की जो बल्लेबाजी देखी, एक गेंद को स्टॉप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और दूसरी गेंद को बल्ले के मिड में लगा रहे हैं और गेंद को बचा रहे हैं बाउंड्री के बाद। तो काफी खूबसूरत है बल्लेबाजी कहूंगा काजल जी। बिल्कुल मानना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बातचीत करें अपने साथी बल्लेबाज को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कोई नहीं है, आराम से खेलिए, टिक कर खेलिए, काफ़ी समय है, काफ़ी ओवर हमारे पास बचे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर खेलने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। बहुत सुंदर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर रजत द्वारा और उसी के साथ यहाँ पर दूसरे ओवर की समाप्ति और महंगा ओवर साबित हुआ। यहाँ पर बायनाल को थोड़ा-सा देखने की आवश्यकता है कि अतिरिक्त रन जो इस पिछले ओवर में भी यहाँ पर आए हैं, उससे बचने की आवश्यकता है। और 38 का योग अभी बना है और 38 स्कोर बन चुका है। एक विकेट यहाँ पर गिरी है कुठाड़ी की और बेहतरीन प्रदर्शन कुठाड़ी द्वारा यहाँ किया जा रहा है और इसी के साथ तीसरे ओवर की ये पहली गेंद और पहली ही गेंद बेहतरीन गेंद और चकमा दिया और सीधे आउट। टॉस के लिए आ जाओ। बेहतरीन यहाँ पर गेंद और समझ नहीं पाए बल्लेबाज। जी, अक्षित ने पहली गेंद में अगर विकेट ली है, बल्लेबाजी खूबसूरत करी, 45 रन बनाए और पहली ही गेंद में अक्षित ने एक बड़ी सफलता, जिस तरह का एक जो दबाव बन रहा था इस वक्त बायनाल के ऊपर, उस दबाव को यहाँ पे अक्षित निकालते हुए बल्लेबाजी में भी दबाव को निकाला और यहाँ पे गेंदबाजी में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और कर भी रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि आने वाले जो बल्लेबाज हैं किस तरह से करते हैं। और जहाँ पे दूसरी तरफ से मैं देखता हूँ जब तक रजत क्रीज में है तब तक ये मैच बना हुआ है, क्योंकि काफी जबरदस्त बल्लेबाज है। और इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा ड्रैगन वॉरियर चपटी और आज की नाम कर दिया। आज की 11 कटियाली के मध्य में। तो दोनों ही टीम कैप्टन बिल्कुल तैयार है और टॉस के लिए मंच तक भी पधारे। चकटी और कंडियाली इसी बीच लेके चलते हैं मैच में अक्षित की अगली गेंद, और इस स्लॉट में गेंद थी, ये गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हालांकि पहली गेंद खूबसूरत थी लेकिन दूसरी गेंद 6 रनों के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा बल्लेबाज का नाम भी, हनी। अब हनी बल्लेबाजी पे और जिस तरह का नाम उस तरह का काम करते हुए, और एक गेंद खूबसूरत गेंद, जी हाँ वापसी, एक डॉट गेंद, 6 के बाद अगर एक डॉट गेंदबाज करता है तो एक खूबसूरत गेंदबाजी में कहूंगा। अक्षित अपने रनिंग मार्क पे जाते हुए, सामने बल्लेबाज हनी, ये गेंद पटकी हुई गेंद, फिर से गेंद को खेला बाउंड्री लाइन की तरफ, 2 रन। जी हाँ जी बिल्कुल, 2 रन इस गेंद पे प्राप्त होंगे। पेड़ के बाद ये गेंद बिल्कुल सड़क में आ गई, गेंद फील्ड भी की गई एक खिलाड़ी द्वारा। टॉस 2 रन, जी हाँ बिल्कुल 2 रन इस गेंद पे मिलेंगे। टॉस टॉस के लिए बुलाओ, टॉस के लिए। इसी बीच अक्षित अगली गेंद लेके, ये गेंद खूबसूरत गेंद, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, और एक और खूबसूरत कैच और एक और झटका। जी हाँ, अक्षित 2 यहाँ पे विकेट ले चुके हैं। तो खूबसूरत गेंदबाजी अक्षित द्वारा, बल्लेबाजी भी करी और आज गेंदबाजी भी खूबसूरत करते हुए। तो अब जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा ड्रैगन वॉरियर चकती और आज की कंडियाली। आज की 11 कटियाली के मध्य में। तो दोनों ही टीम कैप्टन मंच तक पधारे।
कंडियाली और चपटी। आवाज आ रही है इसमें? ये अभी हुआ थोड़ा। हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है। कंडियाली और चपटी टॉस के लिए मंच तक पधारे हैं। अब अजय। कुछ नहीं। अजय बल्लेबाजी पे, और जब तक नॉन स्ट्राइक पे रजत है तब तक ये मैच बना हुआ है। एक 6 रन नहीं चाहिए थे, 4 कितने चाहिए थे? इसका टैंको के नहीं गया था चौका, वो चौका गया ऊपर, याद है कुछ आपको? सुबह का मैच हुआ, एक ओवर में 6 रन चाहिए था। जी, अब अजय सामना करेंगे अक्षित की बची हुई गेंदों का। अक्षित जो कि काफी खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक गेंद जी हाँ पटकी हुई तो थी, लेकिन पहली गेंद फेस कर रहे हैं, आसानी से इसे देखा भी और फेस भी करा। हाँ जी। तो ओवर की यहाँ पे समाप्ति होती है, एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ अक्षित का, जहां से कि दबाव में डाला इस ओवर में अक्षित ने पूरी की पूरी टीम को। 4 हुए थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद, हेलो, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन। 46 हो गए। 46 रन अभी बना चुकी है टीम, जिसमें से कि एक बेहतरीन ओवर अक्षित का। अब देखते हैं कि आने वाले ओवरों में किस तरह की यहाँ पे गेंदबाजी की जाएगी। अब दीपक, जी हाँ बिल्कुल, दीपक को पहला ओवर करा करा था दीपक ने, और अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके सामने होंगे बल्लेबाज रजत। किसकी मर्जी का? ठीक है तो और क्या? जहां तक मैं रजत की बात करूं, अभी तक मात्र 5 गेंदें फेस करी है, और 5 गेंदों में 19 रन बना चुके हैं। और इस वक्त उम्मीद करती है पूरी की पूरी टीम कि अंत तक खेलें और इस मैच में बने रहें। दीपक हमसे दूर वाले छोर से, दीपक की गेंद और फुल टॉस गेंद, और सीधे बल्ले से सीधा शॉट खेला हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हालांकि मिस शॉट हुए थे रजत यहाँ पे, लेकिन खूबसूरती देखिए इस शॉट की, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, 6 रन। तो 6 के साथ रजत आगाज करते हुए, हालांकि पिछले ओवर में भी रजत ने काफी पहले ही गेंद पे बाउंड्री शॉट खेला था, और इस ओवर में भी बाउंड्री शॉट खेलते हुए, और एक गेंद ये भी 6 रनों के लिए। जी हाँ, 2 गेंदे 2 बड़े शॉट, बैक टू बैक बाउंड्री, दबाव दीपक के ऊपर, फिर से पूरी टीम के ऊपर। हालांकि अनीश ने यहाँ पे दबाव थोड़ा सा रिलीज करा था टीम से, लेकिन जिस तरह की यहाँ पे गेंदबाजी बाकी गेंदबाजों द्वारा की जा रही है, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी में कहूंगा यहाँ पे रजत द्वारा। बिल्कुल पिछला ओवर जिस तरीके से हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, बिल्कुल जिस तरीके से पिछला ओवर बेहतरीन ओवर यहाँ पर साबित हुआ था बायनाल के लिए, लेकिन जो ये ओवर चल रहा है, 3 बॉल हुई है और जिस तरीके से बाउंड्री शॉट 2 लगी है, उस तरह से कहीं न कहीं जो दबाव अब लगातार बायनाल की टीम पर बन रहा है, वो प्रेशर पूरी तरह से क्रिएट करने की कोशिश भी की जा रही है। नंबर आ रहे हैं? उमेश भाई? तो स्कोर यहाँ पर 59 के पार पहुंचता हुआ, और इस तरह से बेहतरीन बॉल, लेकिन यहाँ पर रन चुराने की कोशिश की और कंप्लीट भी किया, और इसी तरह से 60 के योग पर ये स्कोर पहुंचता हुआ। और यहाँ पर बायनाल को वापस आने की आवश्यकता है इस स्कोर के बाद, क्योंकि लगातार जो स्कोर है वो बढ़ता नजर आ रहा है, और यहाँ पर अगर स्थिति की बात की जाए तो कुठारी की स्थिति काफी बेहतर अब नजर आ रही है। इसी बीच फिर से रजत के बल्ले से एक लंबा और खूबसूरत शॉट, 6 रनों के लिए। जी हाँ सौरभ जी, अगर आप इस मैच को देख रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल रजत तक पहुंच भी गई है, और जबरदस्त भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने निजी स्कोर 38 के योग पे रजत खेलते हैं, छक्के 2 से। जिसमें से कि रजत ने अभी तक 38 में से 6 छक्के मार चुके हैं। तो वन मैन आर्मी इस मैच में बनते हुए रजत कैप्टन भी है इस टीम के, और कैप्टन वाली पारी भी यहाँ पे खेलते हुए, और फिर से गेंद सीधे बल्ले से खेला, गेंद फील्ड होती अक्षित द्वारा, एक रन दौड़कर पूरा किया। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा खिलाड़ी का 67 पारी के 4 ओवरों में। हाँ जी। 4 ओवर भी समाप्त होते हुए, तो अंतिम 4 ओवर से, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये पहली टीम
जो चेस कर रही है, ये 100 का जो आंकड़ा है वो पार कर सकती है, क्योंकि अच्छी और मजबूत परिस्थिति में इस वक्त कुठाड़ी की टीम 67 रन यहाँ पे बना चुकी है और जीत के लिए 106 रन यहाँ पे बनाने हैं। 67 रन बना चुकी है और अंतिम 4 ओवर भी आने अभी शेष। तो सभी श्रोताओं का भी हम स्वागत करते हैं लाइव हिमाचल प्राइम टीवी में, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और जो भी आनंद ले रहे हैं इस मैच का। सभी श्रोताओं को मैं बता दूं जो इस जगह से वाकिफ नहीं है, एक ननखरी स्टेशन में एक खूबसूरत मैदान ज्वाला का सदाबहार मैदान। यहाँ पे ये मैचेस 7+4 का जो सामत प्रीमियम लीग का जो प्रोसेस रहता है, उसकी ये प्रतियोगिता होती हुई फर्स्ट राउंड के मैचेस चलते हुए टीमें लिमिटेड है और 4 तारीख को ही पूरी हो चुकी थी, जिसमें कि सभी टीमें वाइट आइज आपस में भिड़ती हुई, इसमें कि उठाड़ी और बायनाल भी आपस में भिड़ते हुए, इसमें कि बायनाल ने 105 बनाए थे, 105 बनाए थे, 106 105 रन बने थे और 106 जीत के लिए थे। इसमें से कि कुठाड़ी अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, जहां तक मैं रजत की बात करूं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब फिर से अक्षित के ऊपर भरोसा पूरी टीम का, क्योंकि पिछला ओवर काफी अच्छा ओवर था अक्षित का। ये ओवर फिर से, जी हाँ, एक चांस था हल्का सा और कैच लेना भी चाहते थे यहाँ पे अक्षित, लेकिन चूंकि पहली गेंद पूरा सामान दिया यहाँ पे रजत ने। जानते हैं कि बिल्कुल मैच में बने 4 ओवर अभी भी है, 4 ओवर में अगर 67 रन बच जाते हैं तो निश्चित तौर पे इस आंकड़े को पूरा भी कर सकते हैं। और मैं बार बार जिक्र भी कर रहा था, जब तक रजत क्रीज में है तब तक ये मैच बना हो, और उसी तरह की रजत कुछ बल्लेबाजी भी करते हुए। अक्षित हमसे दूर वाले छोर से रनिंग मार्क पे सामने बल्लेबाज रजत। अक्षित की अगली गेंद स्लॉट में गेंद भले कि हिस्से में जाके लगे, जी हाँ बिल्कुल, एक अच्छा क्षेत्र रखने खिलाड़ी द्वारा फिर से एक डॉट गेंद। नॉन स्ट्राइक से भी अजूब की बिल्कुल आवाज आती हुई, बिल्कुल आराम से खेलिए, जी हाँ आप आराम से खेलिए, क्रिकेट को लंबा चलने दीजिए। इसी बीच गेंदबाज अक्षित अगली गेंद देखे, जी हाँ पटकी हुई गेंद, देखते हैं कि 2 या 4 इस गेंद पे प्राप्त होते हैं, क्योंकि बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ ये गेंद थी। जी हाँ 2 रन, जी हाँ बिल्कुल 2 रन इस गेंद पे मिलेंगे। खूबसूरत ये गेंदबाजी अक्षित द्वारा इस ओवर में भी। फिर 2 के साथ खिलाड़ी को स्कोर 69 पे जा पहुंचा। पारी का ये 5वां ओवर प्रगति पे, 3 विकेटें हालांकि अभी तक गंवा चुकी है। जहां तक मैं विकेटों की बात करूं, अभी तक समझती है कि विकेटें भी काफी है, क्योंकि इसके बाद 3 ओवर शेष है और रजत अभी भी क्रीज पे उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी तक खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से अक्षित अक्षित भी उद्घाटक बल्लेबाज के रूप में आए थे, 45 नाबाद रन भी बनाए और अभी तक अक्षित की खूबसूरत गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। दूसरा ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का, और बाकी जितने भी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए अभी तक। 41 पे खेल रहा है अक्षित की अगली गेंद, सामने बल्लेबाज रजत है और एक गेंद फिर से एक डॉट गेंद। खूबसूरत गेंदबाजी अक्षित द्वारा, अभी तक 4 गेंदें करी है और मात्र 2 रन खर्च करे। पहला गेंदबाज में कहूंगा बायनाल की तरफ से जो एक किफायती गेंदबाजी करते हुए, अन्यथा प्रेशर जो है बिल्कुल बायनाल के ऊपर। थोड़ी सी फील्ड में सजावट है रजत के लिए करते हुए गेंदबाज, नीति बनाते हुए कि यहाँ से अगर रजत का विकेट मिल जाता है तो निश्चित तौर पे बिल्कुल टीम जो है दबाव में ला सकते हैं, और रजत तो सोच बूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं। अक्षित अपने रनिंग मार्क पे, सामने बल्लेबाज रजत
अपनी बची हुई गेंदों को पूरा करते हुए अक्षित अक्षित की गेंद, जी हाँ बिल्कुल, हल्का सा चांस यहाँ पे बना था, कैच का भी चांस बना था और एक रनआउट का भी यहाँ पे हल्का सा चांस बना था, लेकिन एक जोखिम भरा जो रन मैं कहूंगा वो पूरा करते हुए। तब रजत की जहां तक मैं बात करूं अपने निजी स्कोर 42 पे खेलते हुए मात्र 8 रन दूर अपने अर्धशतक से। अब अजय सामने होंगे अक्षित के, ये गेंद, जी हाँ खूबसूरत गेंद और फिर से एक डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति खूबसूरत ये ओवर। अक्षित की जहां तक मैं बात करूं 2 ओवर करे, 2 विकेटें ली और मात्र 11 रन खर्च करें, तो खूबसूरत गेंदबाजी अभी तक का सुचित बना। 5 ओवर समाप्त, स्कोर है 70 रन। अब 18 गेंदें शेष और 6 छक्कों की जरूरत। 36 कुछ अगला ओवर लेके आए हैं और सामने होंगे बल्लेबाज रजत। देखते हैं कि जो 100 का आंकड़ा है, काजल जी क्या कहना चाहेंगे, जो ये 100 का आंकड़ा है ये पहली बार चेजिंग में पूरा किया जाएगा या नहीं? देखिए इतना मुश्किल भी नहीं है और यहाँ पर जिस तरीके से पिछला ओवर गया तो उस तरीके की गेंदबाजी में इतना ज्यादा आसान भी नहीं रहेगा, लेकिन बेहतरीन ओवर पिछली दफा। और ये देखिए काफी फुल टॉस यहाँ पर बॉल की और एक रन बटोरना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर नाकामयाब रहे। और यहाँ पर रजत इशारा करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को कि देखिए आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि 70 बना चुके हैं और इसके बाद अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि 35 बॉलें और 18 बॉलें और 36 रन, और इसी के साथ जो विकेट यहाँ पर कायनात की चाहिए थी। और यहाँ पर भी हिट थी, तो यहाँ पर बचते हुए रजत पिछला नो बॉल बिल्कुल इसका फायदा उठाना चाहते थे रजत, लेकिन काफी अच्छी गेंद है नीतीश की, तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि फ्लेयर था इस गेंद पे। हालांकि सोच रहे थे कि यहाँ पे विकेट मिल चुका है, ये बहुत बड़ा विकेट है, सभी को उत्साह था कि यहाँ पे विकेट मिल चुकी है, और ये गेंद फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर है। वाइड का इशारा, अतिरिक्त, तो अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड चलता हुआ जा पहुंचा 72 के योग पे 7-2। नीतीश अपने रनिंग मार्क पे जाते हुए, सामने बल्लेबाज रजत, सूझबूझ भरी बल्लेबाज, यहाँ पे एक साझेदारी पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के रूप में। जी हाँ खूबसूरत शॉट, मात्र टाइम किया इस गेंद को, गेंद अच्छे रनों के लिए। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी रजत द्वारा, अकेले ही मैच को बना रहे हैं और स्कोर के नजदीक पहुंच रहे हैं। विजयश्री की तरफ जाती हुई टीम, खुद का नीचे स्कोर कितना चकलिया गेंद है, जी हाँ काफी ऊंचा खेल गया है, देखते कैच हो पाते कि नहीं। और खूबसूरत एक है, खूबसूरत यहाँ पे एक है, जो और उत्साह देखिए सभी खिलाड़ियों का, जानते हैं कि बहुत बड़ा विकेट है, सिर्फ 2 रन दूर यहाँ पे अपने अर्धशतक से। 48 जबरदस्त खूबसूरत रन यहाँ पे बनाए, 2 रन से चूके अपने अर्धशतक से। स्कोर अभी 78 रन बन चुका है। 28 रन 28। अब देखते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी विकेट जो रजत की यहाँ पे मिली है, यहाँ से अगर बायनाल वापसी करता है तो मैं कहूंगा कि काफी अच्छी वापसी होगी, क्योंकि जो विकेट की दरकार थी यहाँ पे नीतीश यहाँ पे विकेट देते हुए। 15 बैट्समैन है भाई जी, बैट्समैन है। अब देखते हैं कि नए बल्लेबाज नीतीश किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक नीतीश की बात, नीतीश और नीतीश, गेंदबाजी पे नीतीश और सामने नीतीश, ये गेंद बैक टू बॉलर, इस गेंद को खेला, गेंद फील्ड होती, 1 रन चुरा दिया। जी हाँ यहाँ से देखिए उत्साह देखिए आप टीम का, जैसे रजत की यहाँ पे विकेट मिली, उत्साह देखिए पूरी का पूरी टीम का,
बना हुआ। जानते हैं कि यहाँ से अब वापसी हो चुकी है या फिर हमें यहाँ से वापसी करनी है। छठा ये ओवर नीतीश द्वारा, नीतीश के लिए, नीतीश की अगली गेंद फिर से अतिरिक्त। जी हाँ, यहाँ पे कंट्रोल करना होगा अतिरिक्त के ऊपर। एक एक दो दो रन जो होंगे वो स्कोर के नजदीक ही जाएगा। अब अजय सामना करेंगे नीतीश की गेंदों का। ये मैच अभी 50-50 है, कहीं भी ये मैच जा सकता है इस वक्त। नीतीश की अगली गेंद। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गेंद, जोरदार अपील यहाँ पे होती हुई। जी हाँ, बिल्कुल स्टंप के सामने थे। जी हाँ, स्टंप्स के सामने पाए गए। थोड़े से बल्लेबाज नाखुश, विचार विमर्श भी होता हुआ दोनों अंपायरों के बीच, क्योंकि कुछ बल्लेबाज चाह रहे हैं कि जी हाँ, बिल्कुल डिसीजन वापस लेते हुए अंपायर भी। यहाँ से जो आवाज आती है माइक की वो भी काफी तेज रहता है, और कई बार बिल्कुल स्नीकों में भी हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि वहां तो आपको पता ही है काफी ज्यादा फंक्शंस होते हैं। हमारे पास यहाँ पे अंपायरों को सिर्फ आवाज सुननी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल नॉट आउट यहाँ पे, क्योंकि बल्ले का अंदरूनी किनारा यहाँ पे लगा था, फिर जाके यहाँ पे शू पे गेंद लगी थी, तो नॉट आउट करते हुए, और कोई रन नहीं यहाँ पे, इस गेंद पे कोई नुकसान नहीं। 13 में 26 अब 13 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। नहीं है भाई, नहीं है। 13 गेंदे 26 रन। जी हाँ, बिल्कुल स्कोरर यहाँ पे बिल्कुल तैनात है। अगर अंपायर यहाँ पे 1 रन देगा तो बिल्कुल स्कोरर यहाँ पे 1 रन ही यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी बीच नीतीश अगली गेंद लेके, और एक गेंद बैक टू बॉलर, काफी तेज शॉट। जी हाँ, मिस फील्ड हुई और 4 रन मिले। इस तरह की यहाँ पे कोई भी रन अगर देंगे तो निश्चित तौर पे स्कोर के नजदीक यहाँ पे पहुंचेंगे। 12 में 22 ओवर की समाप्ति होती हुई 12 गेंदे 22 रन जीत के लिए चाहिए होंगे इस वक्त कुठाड़ी को। अब इस ओवर में बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। काजल जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो 6 गेंदे अभी आनी है, बहुत ही प्रेशर वाला ये ओवर रहने वाला है। जी बिल्कुल, जिस तरह बस सिंगल नहीं आ रहा है। हेलो। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो विकेट झटकी गई थी, तो कहीं न कहीं एक बड़ी विकेट यहाँ पर मिली थी बायनाल को, और बायनाल में उत्साह भी देखने लायक था, लेकिन लास्ट की जो बाउंड्री थी, वो थोड़ा-सा यहाँ पर काम खराब कर गई है। और इसके बाद अब देखना रहेगा कि किस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा किया जाएगा। मात्र 22 रन चाहिए, अभी 12 गेंदें हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितना मुश्किल करता है बायनाल का ये गेंदबाज, जो अगले गेंदबाज आएँगे, वो कितना मुश्किल करते हैं खिलाड़ियों को खेलने के लिए, देखना रहेगा। तो यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार गेंदबाजी का भी और बल्लेबाजी का भी उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। और यहाँ पर अगर बातचीत की जाए कुठारी द्वारा, तो बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर उनके जो स्टार बल्लेबाज थे, उनके द्वारा किया गया था। चूँकि थोड़ा-से और पिछली दफ़ा जो एक विकेट मिली थी, उससे बायनाल काफ़ी उत्साहित नज़र भी आ रही थी, लेकिन लास्ट की बाउंड्री यहाँ पर काम खराब कर चुकी है। और इसके बाद अब देखना रहेगा, 22 रनों की दरकार है, 12 अभी गेंदें शेष हैं, और उसमें किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे गेंदबाज, बल्लेबाज, दोनों पर नज़रें टिकी रहेगी। यहाँ पर किसी भी छोर की तरफ ये अभी जो पूरा मैच है, वो जा सकता है। मुश्किल है बताना कि कौन इसमें अभी टिका रहेगा, कौन बाहर, क्योंकि अगर ये ओवर काफ़ी अच्छा करता है, तो अगले ओवर के लिए कहीं न कहीं स्कोप ज़रूर रहेगा बायनाल के पास कि एक अच्छा प्रदर्शन किया जाए। और जो 100 का जो आंकड़ा है, 106 रनों का जो आंकड़ा है, उसे चीज़ नहीं करने दिया जाए कुठाड़ी को, और उधर दूसरी तरफ कुठाड़ी की भी पूरी-पूरी कोशिश रहेगी, जिस तरह से अभी तक कोई भी टीम 106 का आंकड़ा या फिर 100 के ऊपर के आंकड़े को चेज़ नहीं कर पाई है, तो जो ये पूरी रीत चली आ रही है पिछले कल से, लगातार कोई भी टीम 100 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी। तो आज अगर कुठाड़ी ऐसा कर जाती है, तो ये पहली टीम बनेगी जो 100 के आंकड़े को पार करके जीत दर्ज करेगी। तो ये देखना रहेगा इस दफ़ा। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मैदान की ओर, एक और मर्तबा यहाँ पर गेंदबाज पूरी तरह से तैयार, बल्लेबाज भी तैयार, 7वाँ ओवर इस इवनिंग का। जी हाँ, 7 ओवर की पहली गेंद, 2 फुल टॉस गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट। 1 रन से सिर्फ कुछ करना पड़ेगा बिल्कुल। अब स्ट्राइक पे होंगे अजय।
अजय काफी लंबे अरसे से विकेट पे टिके हैं। अब टीम भी चाहेगी और खुद भी चाह रहे होंगे कि अब मैं यहाँ से मैच को आगे लेके जाऊं। ये गेंद खूबसूरत है गेंद और खूबसूरत शॉट। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। यहाँ एक बाउंड्री की यहाँ पे दरकार थी और एक बाउंड्री यहाँ पे मिलती थी। हेलीकॉप्टर ये शॉट था, शॉट में कहूंगा भी, जिस तरह से ये शॉट खेला गया, सीधा तीर की तरह था। कोई मौका नहीं था किसी खिलाड़ी के पास इस गेंद को रोकने का। 4 रन प्राप्त हुए। 3-4 के साथ स्कोर जा पहुंचा कुठाड़ी का 89 रन। तो काफी रोमांच यहाँ पे बना हुआ, जितने भी लाइव दर्शक देख रहे हैं और जो इस मैदान में भी इस दर्शक को देखने पहुंचे हैं। ये गेंद खूबसूरत गेंद, जी हाँ, फिक्स जोन में ये गेंद गई। अगर स्कूल में गेंद चली जाती है, जी हाँ, बिल्कुल 1 रन यहाँ पे प्राप्त होगा। खिलाड़ियों को ध्यान दें, अन्यथा 2 रन कहीं पे भी बाउंड्री के अंदर, तो इसी के साथ 90 का आंकड़ा पार होता है। जैसे कि काजल जी आप बात कर रहे हैं कि ये पहली टीम होगी जो चेजिंग में 100 को क्रॉस करेगी, क्योंकि पिछले कल से जितने भी मैचेस हुए हैं 100 रन नहीं बने, और पहली टीम बन सकती है। गेंदों का निरीक्षण करते हुए अजय उछाल प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि गेंदबाज अगर उछाल देगा तो निश्चित तौर पे गेंदों को मैं भी बाउंड्री के बाहर पहुंचाऊं और अपनी टीम को इस 2022 की प्रतिस्पर्धा में बनी रहे, ताकि टीम। अरे गेंद खूबसूरत शॉट, गेंद अक्षित यादव जब तक फील्ड होती 1 रन चुरा लिया। तो 1-1 2-2 के साथ स्कोर बोर्ड चलता हुआ। जब तक रजत क्रीज में थे, दबाव निश्चित तौर पे दूसरी टीम पे था, क्योंकि बल्लेबाजी काफी खूबसूरत करी है। 48 जबरदस्त रन बनाए, खूबसूरत रन मैं कहूंगा, क्योंकि खूबसूरत शॉट यहाँ पे खेला गया। और इसी बीच यहाँ बात आई खूबसूरत शॉट की, और खूबसूरत शॉट गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, गेंद बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए, और स्कोर बोर्ड के यहाँ पे नजदीक पहुंची इस वक्त कुठाड़ी की टीम। पारी का साथ प्रगति पे गेंदबाज द्वारा, और एक गेंद फिर से खूबसूरत शॉट है। गेंद दीवार से लगने के बाद फिर से मैदान में आती हुई अपने फिर से छोर बदले, और 96 ओवर की भी समाप्ति। अब 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए होंगे 10 रन 10 रन। 105 है ना भैया, 105 है। 12 में 22। अरे मैं कहता हूँ 1 4 1 1 4 1 हाँ, हाँ। ठीक है। जैसे है ना, हाँ 10 ही चाहिए, 96 है। 6 गेंदे 10 रन। 6 गेंदों में 10 रनों की यहाँ पे जरूरत है कुठाड़ी को। अब देखते हैं कि 6 गेंदें किस तरह से आती है, और 10 रन है यहाँ पे कुठाड़ी के दोनों ही बल्लेबाज अजय और हितेश, रितेश, माफ कीजिएगा, रितेश और अजय यहाँ पे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इन 6 गेंदों में। एक्चुअली जो स्कूल वाले हैं उसको 2 काउंट कर रहे हैं, उसका तो 1 ही नहीं, होगा। एक। हाँ, वो 2 काउंट करे तो उनको क्लियर कर लीजिए। तो लास्ट ओवर लेके आए हैं नीतीश, सामने होंगे रितेश। थोड़ी सी फील्ड में भी सजावट होती हुई, क्योंकि जानते हैं कि 10 रन बनाने होंगे जीत के लिए। जी हाँ, कुठाड़ी की तरफ से आवाज भी आई थी कि 9 रन चाहिए होंगे। जी हाँ, 9 रन चाहिए, लेकिन 9 रन ड्रॉ के लिए चाहिए होंगे। 10 रन अगर आप बनाएंगे तो विजय श्री तभी हासिल होगी इन 6 गेंदों में। नीतीश बिल्कुल तैयार है, और नीतीश गेंदबाजी में पहली गेंद ये, और खूबसूरत गेंद, जिस टप्पे पे गेंद होनी चाहिए वहीं पे ये गेंद पड़ती हुई। अब 5 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे, और सामने होंगे अजय। जहां तक मैं बंटी की बात करूं, बंटी ने जिस तरह की पहली गेंद करी, सही टप्पे पे गेंद था, वाइड यॉर्कर। अब देखते हैं कि अगली गेंद किस तरह से करते हैं अजय के सामने। और एक गेंद बैक टू बॉलर, सीधा ये शॉट था। और फील्डिंग देखिए खिलाड़ी के द्वारा, काफी खूबसूरत है फील्डिंग, क्योंकि यहाँ से जो गेंद है कभी नीचे रह जाती है, कभी टर्न करता है, या फिर कभी अचानक से उछाल ले लेता है। और इस गेंद में भी अचानक से उछाल, लेकिन नजरें बिल्कुल गेंद की। तब 8 रनों की जरूरत है 4 गेंदों में, कशमकश पर है ये मुकाबला।
और एक डॉट गेंद और जोरदार अपील भी यहाँ पे होती हुई और सुरक्षित क्रीज। जी हाँ, यहाँ पे हेलो जी हाँ, यहाँ पे दबाव निश्चित तौर पे दिखता हुआ बल्लेबाजी के ऊपर, क्योंकि अगर डॉट गेंद यहाँ पे जाएगी तो दबाव निश्चित तौर पे बल्लेबाजी के ऊपर आएगा। अब 3 गेंदे 8 रन और एक गेंद है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और ये 6 देखिए काफी खूबसूरत और काफी लंबा। अब 2 गेंदों में 2 रन, 2 गेंदे 2 रन और स्कोर 100 के पार का जल्दी। क्या कहना चाहेंगे? हेलो तो इसी तरह से हो गया ना हेलो हेलो दोस्त लोग हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो इसी तरह से ये पहली ऐसी टीम बनती हुई जहां पर जो चेजिंग यहाँ पर उन्होंने 100 की है। तो कहीं न कहीं कुठारी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली बात रहेगी। अच्छा खेला, फुल टॉस गेंद यहाँ पर थी और जो सज़ा मिलनी चाहिए थी, मिली इस गेंद को और इसी तरह से जीत दर्ज की यहाँ कुठारी ने और पहली ऐसी टीम हुई इस पिछले कल से लेकर आज तक की जिसने 100 का जो एक टारगेट था, बड़ा टारगेट उसे चेज़ किया है और इसी तरह से यहाँ पर जीत दर्ज कर दी। जी हाँ, बहुत बड़ी जीत मैं कहूँगा खिलाड़ी के लिए। ये जबरदस्त मैच था। जहाँ तक कि एक समय था कि ये मैच कुठाड़ी ने जीत लिया है, उसके बाद ये मैच बाइनाल ने अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अंतिम ओवर में भी कुछ इसी तरह का मैच था। पहली कुछ गेंदें काफी खूबसूरत, लेकिन जिस तरह की अंतिम 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट और विजयश्री हासिल करी यहाँ पे कुठाड़ी ने। बहुत-बहुत धन्यवाद कुठाड़ी का और बड़ी दोनों ही टीमों पहले तो यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी। दोनों टीमों ने काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पे दिखाया, विजयश्री हासिल करी और गले भी मिलते हुए दोनों खिलाड़ी, क्योंकि जानते हैं कि ये मैच कहीं पे भी जा सकता है। दोनों ही जबरदस्त टीमें इस प्रतियोगिता की। और हमारे साथ ज़बरदस्त यहाँ पर दर्शक जुड़े थे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का क्योंकि बहुत सुंदर मुकाबला था और लोग देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस लकी जी कह रहे हैं, सनी जी कांग्रेचुलेशंस कह रही हैं। राजेश खून जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सराहने के लिए। स्कोर गलत हो गया था बीच में। बिल्कुल जी बहुत एक दफ़ा हम लोग कन्फ्यूज़ हो चुके थे और थोड़ा-सा हो जाता है ऊपर-नीचे लेकिन उसके बाद करेक्शन रही। तो इसी तरह से लगातार जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगला मैच आपके सामने जल्द लेकर आएँगे अभी के लिए अलविदा चाहेंगे। नमस्कार। यहाँ